इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल हिसाब क्लियर है। देखें, ये बताए थे कि फॉर ए पॉइंट चार्ज क्यू, कोई बिंदु आवेश क्यू के लिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है पढ़ाए थे। क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो तो भी इक्वल टू कितना होता है, के आवेश क्यू बाई यहां से यहां का डिस्टेंस आर। याद है पिछला लेक्चर में पढ़ाए थे। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बताए थे माइनस क्यू प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तब पोटेंशियल माने विद्युत विभव क्या होगा, भी इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटा कितना, आर स्क्वायर। याद है पॉइंट रहे तो इतना डिस्टेंस पर भी बराबर के क्यू बटा आर। इलेक्ट्रिक डाइपोल रहे तो भी इक्वल टू के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तीसरा चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 में बताए थे, कहे थे कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, सब आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग उसका लेक्चर कम देखे हैं, सब लड़का देखे हैं उसका लेक्चर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें बताए थे dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई। यही बताए थे dv बाई डी आर इक्वल टू माइनस ई। कोई कहे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है तो यही लिखेंगे dv बाई डी आर इक्वल टू कितना, माइनस ई। नया चीज, स्थितिज ऊर्जा रहे, अगर पूछे क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा बताएं, पोटेंशियल एनर्जी बताएं, तो कूलम्स लॉ की तरह ही थोड़ा सा अंतर होता है। ये दो आवेश का जोड़ा होना चाहिए। आवेश का क्या होना चाहिए, जोड़ा, Q1 Q2, दो आवेश, बीच का डिस्टेंस कितना, R। तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगा K Q1 Q2 बटा R, आर स्क्वायर नहीं, K Q1 Q2 बटा R। क्लियर है। 3 फार्मूला हुआ, 4 फार्मूला। आवेश रहे ए को, आर डिस्टेंस पर, पोटेंशियल बराबर के क्यू बटा आर। इलेक्ट्रिक डाइपोल रहे, विद्युत द्विध्रुव रहे, भी बराबर के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध डीबी बाई डी आर बराबर माइनस ई। स्थितिज ऊर्जा, दो ठो आवेश का जोड़ा होना चाहिए, तब स्थितिज ऊर्जा बराबर के Q1 Q2 बटा आर। इसको पॉज करके चारों फार्मूला को एक बार देख लें। क्लियर है, पॉज करके देखें। फिर देखें, डिफरेंशियल बताए थे dx पर पावर 10 बाई dx, तो 10 कहां जाता है, आगे, 10 आगे आया। x पर पावर इससे एक कम, x पर पावर 9, 10 आगे आया। x पर पावर कितना हो गया, 10 से एक कम 9। उसी तरह dx 12 बटा dx रहे तो क्या बाहर आएगा, 12। x पर पावर कितना होगा, इससे एक कम 11। उसी तरह dx 8 बटा dx रहे तो क्या बाहर आएगा, 8। x पर पावर क्या होगा, एक कम 7। उसी तरह dx 7 बाई dx रहे, क्या बाहर आएगा, 7। x पर पावर कितना होगा, एक कम 6। क्लियर, ये सब बताया जा चुका है। d4x³ बाई dx रहे तो 3 बाहर आएगा, 4 तिया 12। x पर पावर एक कम 2। उसी तरह dx4 बाई ds, 5 चौका 20, x पर पावर एक कम 3। उसी तरह d8x5 बाई dx, 5 बाहर आया, 8 5 जा 40, x पर पावर एक कम 4।
उसी तरह बताए थे d8x बाई dx, 8 बाहर आ गया, dx ds कट गया 8। उसी तरह d5x बाई dx, 5 बाहर आया, ds ds कट गया 5। उसी तरह d6x बाई dx 6। फिर बोले थे किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो d8 बाई dx 0, d9 बाई dx 0। क्लियर? देख लें, पॉज करके एक बार देखें। अब न्यूमेरिकल देखें, देखेंगे ध्यान से न्यूमेरिकल। पलटे देखें पहला न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point x, z in a space given by V is equal to 4x square volt. Calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2, 3, 4। माने किसी बिंदु, खूब आता है सब आईएससी के परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में। अगर न्यूमेरिकल नहीं देखिएगा तो आईएससी के परीक्षा में ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा। थ्योरी सिर्फ आता है आपको 15 नंबर का, केवल थ्योरी, बाकी सब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव होता है। किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर विद्युत विभव V बराबर 4x स्क्वायर वोल्ट, तो बिंदु 2, 3, 4 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो विद्युत विभव दिया हुआ है V इक्वल टू कितना, 4x स्क्वायर दिया हुआ है। क्या पूछता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ई पूछता है। V और E में संबंध बताए हैं, V और E में संबंध होता है dV बटा dr, चाहे dx भी लिख सकते हैं, बराबर -E। इससे पहले पढ़ाए हैं। इसका मतलब है हमको चाहिए dV बटा dx, तो V का डिफरेंशियल करें। चूंकि V इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dV बाई dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल 4 दूनी 8, x पर पावर 1 कम 1, यही हुआ। और dV बाई dx को क्या कहते हैं, -E इक्वल टू 8x, माने E इक्वल टू -8x। अब x का मान दीजिए, तो यहां देखिए बिंदु क्या दिए हुए, 2, 3, 4, माने x 2 है, y 3 है, z 4 है, तो x कितना है 2, यहां रख दीजिए। -8 इंटू 2 माने -16 वोल्ट मीटर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नया यूनिट हुआ, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर -1। देख लें, फिर से देख लें, V का मान कितना दिले है, 4x स्क्वायर। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर वाट। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में कौन सा संबंध है, dV बाई dx इक्वल टू -A। माने हमको V नहीं चाहिए, dV बाई dx चाहिए, तो V लिख दिया, उसका डिफरेंशियल लिया, dV बाई dx, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 4 दूनी 8 x, 1 कम। अब dV बाई dx को क्या लिख सकते हैं, -E बराबर 8x, E इक्वल टू माइनस इधर ले गए 8x, x का मान देना है, तो E पॉइंट में x हुआ 2, y कितना हुआ 3, z कितना हुआ 4, तो x 2 दिया। उसी तरह एक और सवाल, किसी बिंदु x y z पर एट एनी पॉइंट x, y, z विद्युत विभव V बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू x पर पावर 4 5x क्यूब प्लस 6। V कितना दिया हुआ है, V इक्वल टू x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो E इक्वल टू व्हाट हो गया। अब विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत विभव में संबंध आता है, क्या होता है,
dv बाई डी एक्स चाहे डी आर इक्वल टू माइनस ई। क्लियर। अब हमको तो v नहीं चाहिए, dv बाई डी एक्स चाहिए, तो v का डिफरेंशियल कीजिए। v इक्वल टू एक्स पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6 dv बाई डी एक्स निकालिए। dv बाई डी एक्स पर पावर 4 का डिफरेंशियल आता है, 4 कहाँ जाएगा आगे, x पावर एकरा में कितना कम, 1 कम 3, एकरा में 5 तिया 15, x पर पावर 1 कम स्क्वायर, 6 का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया। dv बाई डी एस को क्या लिखते हैं, माइनस ई बराबर 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर हो गया। अब x का मान देखिए, पॉइंट इसमें दिया हुआ है 102, तो x बराबर कितना 1, यहां 1 दे दीजिए, तो माइनस ई इक्वल टू हो गया 4 1 का क्यूब 1 प्लस 15 19 हो गया 19, इसीलिए ई बराबर हो गया, माइनस इधर ले गए, माइनस 19 वोल्ट मीटर माइनस 1। पॉज करके देख लें, अब देखें, पॉज करके देखें। इस फिगर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बुआ, सब बनाना है। फिगर में कहता है कुल स्थितिज ऊर्जा बताए। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा अभी अभी बताए हैं, उसमें जोड़ा बनाना पड़ता है आवेश का, बताए हैं। तो देखिए इसमें ए बी एक जोड़ा, बी सी एक जोड़ा, बी सी एक जोड़ा, सी डी एक जोड़ा, डी ए एक जोड़ा, और ए सी भी एक जोड़ा, और बी डी भी एक जोड़ा। दो ठो आवेश का जोड़ा बनाना पड़ता है। कौन कौन, एगो ए बी एगो बी सी, एगो कौन सी डी, एगो कौन डी ए, 4 गो हुआ। एगो कर्ण वाला बी डी और ए सी, प्लस बी डी और ए सी, सबका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का कुल पोटेंशियल एनर्जी ए बी में के Q1 Q2 बटार, अभी बताएं। तो Q1 कौन है माइनस Q, Q2 कौन है ए बी में माइनस Q बटा R माने दोनों का डिस्टेंस A हो गया, प्लस BC में गौर से देखें के आवेश माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q बाई डिस्टेंस A। उसी तरह CD में के प्लस Q अब प्लस Q बाई डिस्टेंस A। अब AD में के AD में प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, डिस्टेंस यहां डिस्टेंस कितना A बाई A। अब विकर्ण AC में और BD में, तो AC में देखें यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो वर्ग का विकर्ण पढ़े हैं √2a, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, प्लस AC में के AC में आवेश देखें माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q खूब आता है AC के परीक्षा में, बाई डिस्टेंस √2a, प्लस फिर एक और विकर्ण हुआ ये वाला, तो
इसमें बी डी में के कितना माइनस क्यू प्लस क्यू है। अब बाई विकर्ण कितना √2a। यही हुआ पोटेंशियल एनर्जी पूछे चाहे वर्क डन पूछे, हल कर लीजिए। के माइनस क्यू माइनस माने क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया, प्लस यहां देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया, प्लस यहां पर देखिए के क्यू स्क्वायर बाई ए, यहां पर क्यू क्यू, यहां पर देखिए प्लस माइनस 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 के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस यहां देखें प्लस माइनस माइनस, यहां पर के क्यू 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 स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई कितना √2a हुआ। इसको देखें प्लस माइनस माइनस के क्यू 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 स्क्वायर बाई √2a क्लियर। यहां देखिए कौन कौन कट रहा है, ई दोनों कट गया, ई दोनों भी कट गया, ई दोनों नहीं कटा, क्या बचा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दो गो है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई √2a माइनस के क्यू स्क्वायर बाई √2a माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a। इससे आप इसको काट सकते हैं, √2 से ही कटा, √2 बचा, यहां कितना हो गया माइनस √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। यही हुआ पोटेंशियल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खूब आता है, गौर से देख लें, ठीक, एक बार देखें पूरा पॉज करके, ठीक, ओके।